वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो बच्चे बैंक, SSC, NDA, CDS या एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर, या तो स्पॉटिंग एरर में, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में, या तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? ईच आइदर और नाइदर। ईच आइदर नाइदर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं बच्चों, किसको कहते हैं? ईच आइदर नाइदर को क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और एवरी जो होता है बच्चों, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा ईच है या एवरी है, ईच आइदर नाइदर, ये किसके अंतर्गत आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा बच्चों कि ईच का प्रयोग हम कैसे करते हैं? ईच का प्रयोग, ठीक है। तो ईच का प्रयोग क्या होता है बच्चों? इट इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। ईच का प्रयोग बच्चों दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है बच्चों? नंबर 2 है क्या? नंबर 2 है इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। इट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। क्या लेता है ये? हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है, राइट। ईच का वैसे अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे बच्चों, तो ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है। क्या होता है? प्रत्येक होता है, राइट। तो इट इज़ यूज फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। इसके बाद क्या है? इट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसे? आइए देखते हैं इसको हम सेंटेंस में कैसे इसको यूज करेंगे। तो जैसे हमने लिखा कि ईच बॉय इज हेल्पिंग दी पुअर, राइट। हमने क्या बोला बच्चों? ईच बॉय इज हेल्पिंग द पुअर। अब यहाँ पर इसके बाद फिर हमने इसको ऐसे लिखा बच्चों कि ईच ऑफ दी बॉयज इज हेल्पिंग दी पुअर, राइट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने ईच बॉय इज हेल्पिंग द पुअर, इसके बाद फिर हम लिख रहे हैं ईच ऑफ द बॉयज इज हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, जब ईच के तुरंत बाद, ध्यान रखिएगा, जब ईच के तुरंत बाद आप किसका प्रयोग करते हो? ईच के तुरंत बाद जब नाउन का प्रयोग करते हो, तो ये जो फंक्शन करता है ईच, ये जनरली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। अगर ईच के तुरंत बाद क्या आएगा? नाउन आ जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर ये ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद ईच के तुरंत बाद जब नाउन आएगा बच्चों, तो ध्यान रखिएगा नाउन भी सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी सिंगुलर रहती है।
लेकिन अगर आप ईच आप का प्रयोग करोगे, ईच आप, अब यहाँ पर ईच जो है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईच के तुरंत बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ईच के बाद तुरंत नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पर ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये चीज़ बच्चों बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और ध्यान रखिएगा ईच के तुरंत बाद नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। लेकिन अगर ईच के बाद आप ईच आप का प्रयोग करते हो तो ईच आप के बाद नाउन या प्रोनाउन जो होगा बच्चों वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब क्या होगा, हो जाएगी, सिंगुलर ही रहेगी। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये दोनों फंक्शन कर रहा है, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है और यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों इसके तीनों के लिए एक अलग से भी कंसेप्ट आप जर्नल पॉइंट नोट कर लीजिए कि जर्नल पॉइंट क्या है। इस तरह से इसका जर्नल पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा बच्चों। जैसे जर्नल पॉइंट क्या है कि अगर ईच ऑफ या एवरी वन हो, एवरी वन ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ, ठीक है, टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन but verb is used in singular form, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर इस तरह से आता है तब, जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल दें, यहाँ पर हम फिर से एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर हमने बोला कि ईच गर्ल इज स्पीकिंग द ट्रूथ, फिर हमने लिखा कि ईच ऑफ द गर्ल्स इज स्पीकिंग द ट्रूथ, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा ईच है, ईच यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ईच के तुरंत बाद क्या है, नाउन है। और बच्चों ध्यान रखिएगा, ईच के तुरंत बाद अगर नाउन आएगा तो नाउन भी हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, और वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। लेकिन अगर हम ईच ऑफ का प्रयोग कर देते हैं तो ईच ऑफ के बाद फिर ये वाला जनरल पॉइंट जो हमने लिखा है ये रूल काम करना शुरू कर देता है। अगर ईच ऑफ बोलोगे तो लड़कों में से प्रत्येक लड़के हो गए, यहाँ पर इसका मतलब होगा कि प्रत्येक लड़की क्या बोल रही, सच बोल रही। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा लड़कियों में से प्रत्येक लड़की क्या बोल रही, सच बोल रही है। तो जब ऑफ का प्रयोग कर दोगे, तो ऑफ का प्रयोग करोगे तो उसके बाद क्या होगा, ये नाउन या प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ईच के तुरंत बाद नाउन लोगे तो नाउन भी सिंगुलर रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। लेकिन अगर ईच ऑफ का प्रयोग करोगे तो इसके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ये चीज़ बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात है, इसीलिए हमने यहाँ पर जर्नल पॉइंट लिख दिया है क्या, कि ईच ऑफ हो या एवरी वन ऑफ हो या आइदर ऑफ हो या नाइदर ऑफ हो, ये क्या लेता है, टेक्स प्लूरल नाउन आर प्रोनाउन, बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। लेकिन वर्ब किस फॉर्म में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर आइए, इसके बाद बच्चों हम लेते हैं आपका कौन सा, नाइदर। ईच हो गया, अब लेते हैं हम आइदर।
अब आइदर का क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको भी देखें। आइदर, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, जो आइदर लिखा है यहाँ पर आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक होता है। लेकिन एक होता है आइदर आर नाइदर नार, वो कंजंक्शन होता है, वो आइदर के बाद आर आता है और नाइदर के साथ नार आता है, वो पेयर वाले कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, वो हम कंजंक्शन के चैप्टर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आइदर का फंक्शन है, यहाँ पर बच्चों जो आइदर का फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन करेगा, आपका प्रोनाउन का भी करेगा, प्रोनाउन का भी करेगा और किसका करेगा, एडजेक्टिव का भी करेगा। ये दोनों फंक्शन करता है, बोलिए। और अगर आइदर आर होगा तो वो कंजंक्शन भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर आर का क्या कंसेप्ट है कि ये जो है, इसमें कोई पॉइंट लिख लीजिए क्या, कि इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, राइट, कामा फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स एनी और एनी वन इज क्या, यूज्ड। कहने का मतलब ये है बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इधर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक। तो इधर का प्रयोग हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करेंगे, लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम क्या करते हैं, इधर के स्थान पर क्या करेंगे, एनी। अब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम इधर के स्थान पर एनी या एनी वन का प्रयोग करते हैं, राइट। कैसे, आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम यहाँ पर बोलें इस तरह से, अगर हम बोलें कि इधर बुक इज कॉस्टली, इधर बुक इज कॉस्टली, फिर हमने बोला बच्चों क्या, इधर ऑफ द बुक्स इज कॉस्टली, इधर ऑफ द बुक इज कॉस्टली। ये दो एग्जाम्पल आपके सामने, बोलिए, ये दो एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है बच्चों, थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर जो इधर है, यहाँ पर जो इधर है, ये अपने तुरंत बाद क्या ले रहा है, नाउन ले रहा है। और यहाँ पर क्या ले रहा है, ये सिंगुलर वर्ब, राइट, सिंगुलर वर्ब ले रहा है ना। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग ये भी लिख लीजिएगा, नंबर 2 में, क्या इधर भी क्या करता है, इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। क्या लेता है बच्चों, सिंगुलर वर्ब लेता है। बोलो, इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो इधर जो है, इधर के तुरंत बाद अगर नाउन आएगा तो नाउन भी सिंगुलर रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। लेकिन अगर इधर ऑफ हो जाएगा तो वो वाला कंसेप्ट काम करने लगेगा जो अभी मैंने आपको जीपी बताया था, जनरल पॉइंट। अगर इधर ऑफ हो जाएगा तब इसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, और लेकिन वर्ब किस में रहेगी, सिंगुलर में रहेगी। और यहाँ पर इधर बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्यों यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि अपने बाद क्या ले रहा है, नाउन ले रहा है, लेकिन ये अपने तुरंत बाद नाउन नहीं ले रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है, और ये हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। और ध्यान रखिएगा, इधर जो होता है, इधर सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए इधर के स्थान पर एनी या एनी वन आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एनी या एनी वन का प्रयोग करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं, इसको आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इधर, और यही फंक्शन आपका नाइदर का भी होता है। नाइदर का प्रयोग भी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नाइदर के स्थान पर हम नन का प्रयोग करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इधर का फंक्शन ये है। ठीक है, अब आइए हम नाइदर की बात करते हैं। तो अगर हम नाइदर की बात करेंगे बच्चों, तो नाइदर जो है हमारा,
नाइदर भी दो फंक्शन करेगा, ये हमारा एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और ये हमारा प्रोनाउन भी होता है, बोलो ठीक है। और नाइदर का क्या कंसेप्ट होता है ये भी थोड़ा समझने की बात है। क्या? इट ऑलवेज टेक्स क्या? सिंगुलर वर्ब। ये क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 2 क्या है? इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, कामा फॉर मोर देन टू persons or things, none, far more than 2 persons or things, none is used, ठीक है। तो नाइदर की क्या कंडीशन है? नाइदर का मतलब यहाँ पर क्या होगा? नाइदर का मतलब होगा कि दो में से कोई भी नहीं। लेकिन अगर आप नाइदर नार कहोगे तो नाइदर के साथ फिर नार आएगा, वो पेयर कंजंक्शन होता है, वो हम कंजंक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। और नाइदर का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं और प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है इसका एग्जाम्पल। अगर हम एग्जाम्पल में लें, हमने बोला कि नाइदर बॉय इज इंसल्टिंग द पुअर। फिर हमने बोला नाइदर ऑफ द बॉयज इज इंसल्टिंग दी पुअर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, नाइदर का फंक्शन क्या है, वही फंक्शन फिर आया। नाइदर के तुरंत बाद अगर नाउन आएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके ठीक बाद क्या आ रहा है? नाउन, ठीक है। और नाइदर के तुरंत बाद जो नाउन आएगा ये भी सिंगुलर होगा, नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगी? हमारी सिंगुलर होगी, ठीक है। लेकिन नाइदर ऑफ लगा दोगे तो अब यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके ठीक बाद नाउन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इस केस में इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए दिखाते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा इसको भी देखिए। आपको कॉमन एरर, जिसको स्पॉटिंग एरर कहते हैं, वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और भी ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम बोले कि आइदर एंड बोथ में क्या अंतर है, ऐसा भी तो हो सकता है। जब बोथ का मतलब दोनों है तो आइदर को क्यों बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, आइदर का मतलब क्या होता है? आइदर का मतलब क्या होता है? दो में से कोई एक। लेकिन बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बोलोगे इधर बोलोगे और इधर, ध्यान रखिएगा इधर का प्रयोग प्राय वहां पर किया जाता है जहां पर कोई भी चीज अपने प्रकार की दो होती हो। इधर का प्रयोग प्राय वहां पर किया जाता है जहां पर कोई भी वस्तु अपने प्रकार की दो होती हो और दोनों एक दूसरे के पूरक होती हो। जैसे आदमी के हाथ कितने होते हैं? दो होते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक हाथ में 5 उंगली है तो दूसरे में भी 5 ही उंगली होती है, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऐसी जगह आप किसका प्रयोग करोगे? दो के सेंस में इधर का प्रयोग करना चाहिए, ये ग्रामर कहती है, राइट। तो इधर बोलोगे तो बच्चों क्या बोलोगे? हैंड बोलोगे। ध्यान रखिएगा, इधर बोलोगे तो क्या बोलोगे? हैंड बोलोगे। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे बोल दिया, इधर ऑफ लगा दिया, इधर ऑफ, तब ये क्या हो जाएगा? हैंड्स हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सही है।
लेकिन अगर आप बोथ बोलोगे तो क्या बोलोगे, तब हमेशा प्लूरल बोलोगे, हैंड्स ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे रोड के दो किनारे होते हैं तो आप क्या बोलोगे, इधर बोलोगे तो क्या बोलोगे, साइड बोलोगे, बोलो। लेकिन अगर इधर ऑफ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइड्स हो जाएगा। लेकिन अगर बोथ बोलोगे तो हमेशा प्लूरल बोलोगे, क्या होगा, साइड्स ही होगा। ये ध्यान रखिएगा, इधर और बोथ में ये अंतर होता है। तो बोथ के साथ हमेशा प्लूरल आता है नाउन, लेकिन इधर के साथ क्या आएगा, इधर के तुरंत बाद अगर नाउन आएगा तब वो सिंगुलर रहेगा, लेकिन अगर इधर ऑफ कर दोगे तब ये प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं स्पॉटिंग एरर में। स्पॉटिंग एरर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़ा सा देखिए आप लोग। स्पॉटिंग एरर्स, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमने लिया, इधर ऑफ दी रोड्स लीड टू दिस पार्क। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। दूसरा क्वेश्चन है इस तरह से, दी गंगा हैज overflowed its banks and each of 4 villages are flooded। इसके बाद है क्या, नो एरर। ठीक है, ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों इस तरह से, तीसरा क्वेश्चन इस तरह से है, नाइदर ऑफ दी five accused could be convicted। इसके बाद लिखा है नो एरर। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है, उसके बाद ये आपका डी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या करा, इधर ऑफ द रोड्स लीड टू दिस पार्क। तो अभी मैंने बताया था बच्चों कि इधर आपको एक जनरल पॉइंट अभी मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या करा कि ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर देखिए, इधर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब क्या होनी चाहिए बच्चों, सिंगुलर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लीड दिया है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, लीड्स होना चाहिए। बोलो बच्चों, लीड्स, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द गंगा हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक एंड ईच ऑफ 4 विलेजेज आर फ्लडेड। राइट, तो यहाँ पर देखिए, द गंगा हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक एंड ईच ऑफ 4 विलेजेज। तो ईच ऑफ यहाँ पर आ चुका है बच्चों, ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो हमारा सी ऑप्शन गलत है, यहाँ पर आर के स्थान पर क्या होना चाहिए बच्चों, ईज होना चाहिए, क्योंकि आगे ईच ऑफ दिया है, ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। राइट, नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी
कन्विक्टेड। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अभी हमने बताया था कि नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नाइदर के स्थान पर नन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर यही केस आइदर के साथ भी लागू होती है। आइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आइदर के स्थान पर एनी या एनी वन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा होगा बच्चों, यहाँ पर अगर इधर सिर्फ लिखा है, इधर आप आया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ रोड्स दिया है, रोड्स, तो इसका मतलब कि दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन दो हो सकता है, राइट। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये सही माना जाएगा इधर के साथ। लेकिन अगर यहाँ पर ये कहता कि इधर आप द 3 रोड्स, 4 रोड्स, 5 रोड्स कर देता, तब वो गलत हो जाता। तब आपको इधर के स्थान पर एनी का प्रयोग करना पड़ता है, एनी या एनी वन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर देखिए नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, तो यहाँ पर देखिए नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड, तो यहाँ पर 5 एक्यूज्ड दे रहा है, कितना दे रहा है 5, और 5 के लिए 5 एक्यूज्ड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बच्चों नाइदर नहीं होगा। अब यहाँ पर नाइदर के स्थान पर नन का प्रयोग करोगे। नाइदर के स्थान पर क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर नाइदर के स्थान पर आपको नन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि 5 एक्यूज्ड की बात कर रहा है। क्योंकि नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, दो से अधिक के लिए नाइदर के स्थान पर नन आएगा, इसलिए ए ऑप्शन हमारा गलत है। बोलो बोलो। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन आपका इस तरह से आया था, क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन आपका इस तरह से था, नन ऑफ दी ट्विंस, नन ऑफ द ट्विंस offer to help me। इसके बाद है आपका क्या, नो एरर। ठीक है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है और ये डी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा है नन ऑफ द ट्विंस, नन ऑफ द ट्विंस ऑफर टू हेल्प मी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका ट्विंस दिया है, ट्विंस का मतलब जुड़वा होता है, जुड़वा का मतलब दो होता है। तो अब बच्चों ऑप्शन ए गलत है, यहाँ पर जुड़वा यानी दो, दो के लिए नन नहीं आएगा, बल्कि आपका क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर नाइदर का प्रयोग होगा, यानी हमारा ए ऑप्शन गलत था। यहाँ पर नन के स्थान पर नाइदर का प्रयोग करोगे, क्योंकि ट्विन की बात कर रहा है, ट्विन का मतलब जुड़वा, जुड़वा का मतलब दो होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप ग्रामर पर कंसेप्ट नहीं बनाओगे तब तक दिक्कतें आती रहेंगी जो है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंसेप्ट बनाना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। तो आज हम यहीं तक रखेंगे बच्चों। जय हिंद।